जो चीज हम चाहेंगे वही आप जान पाएंगे, और आप हमें समझ सको अभी इतनी समझ नहीं है। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। उस इंसान का उम्मीद मत तोड़ना जिसके तुम आखिरी उम्मीद हो। माँ बाप पे आखिरी उम्मीद तोड़ो। जिस दिन पापा ने बोला अलग यार सीना चौड़ा कर दिया, हाय हाय, देन आई गॉट द रियल फीलिंग कि यार कुछ किया है जिंदगी में। तो कितना भी तू प्यार मोहब्बत ये सब कर ले, जीवन में असली खुशी तभी मिलेगी जिस दिन माँ बाप के चेहरे पे तुझे प्राउड दिख जाएगा ना, अपने लिए प्राउड दिख जाएगा, जिस दिन तेरे नाम से तेरे माँ बाप पहचाने जाएंगे। ओए होए होए। फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली है। जो लड़कन होता है ना, देखिएगा वो परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर बात माँ बाप पर आती है ना, तो मेहनत क्या, वो उनके लिए मर भी सकता है। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, क्या सुझाव सकते हैं? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो, वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। जब आपका नौकरी होगा तो जितना एटीट्यूड आपके अंदर नहीं रहेगा, उतना ज्यादा एटीट्यूड आपके माँ बाप के अंदर रहेगा। मम्मी हलवा में ना गाँव घर में नया नया लुगा पहन के घूमेगी, बाप कंधवा पे गमछिया लेकर के झाड़ करके उठ जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेगा कुछ किसी का ताव। ज्यादा एटीट्यूड में, आपसे ज्यादा एटीट्यूड में आपके पिताजी रहेंगे, आपकी मम्मी रहेगी। तो अगर 2 घंटा कम ही सो करके, 1 घंटा कम ही सो करके अगर हम अपने बाप को अमीरी वाला फीलिंग दे सकते हैं तो क्या जाता है। अब मुझ पर झाड़ करके टाइट होकर के सिनेमा चौड़ा करके पापा जी बोलेंगे, अगर थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाता है तो समझ करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, टाइम नजदीक आएगा। एक दिन इतना अच्छा बनना है कि मेरे पेरेंट्स अगर किसी चीज पे हाथ रखें कि मुझे चाहिए, तो मुझे अपना बैंक अकाउंट ना देखना पड़े। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जो बच्चे अपने माँ बाप को सैक्रिफाइस करते हुए देखते हैं, उन्हें एक टाइप का गिल्ट होता है, और उनके जो सपने होते हैं वो उनके नहीं होते हैं। वो सिर्फ सक्सेसफुल इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के सैक्रिफाइसेस का ना कुछ तो आउटकम अच्छा होना चाहिए, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे लिए इतने सैक्रिफाइस किए, अब मैं इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा ताकि वो सब वर्थ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन होगा जिस दिन तुम फोन लगा के घर पे बोलोगे ना कि मम्मी हो गया मेरा, या पिताजी हो गया मेरा। ये जो वर्ड आता है ना, हो गया मेरा, इस 3 वर्ड में हो गया मेरा या कर दिया मैंने,
ये जितना भी बोझ तुम अभी तक लेते आ रहे हो ना पिछले समय से, जितना भी बोझ सब है, ये पता है कैसे उतरेगा? यूं उतर जाएगा एकदम सर से, और तुम्हारा नया जन्म होगा उस दिन से। याद रखना, एज ए स्टूडेंट रहा हूं, जब जब एग्जाम निकालने, ये मैंने फील किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन किया था तो सारा बोझ मुझे ऐसा लगा था, सब मेरा जितना भी पूरी पृथ्वी शरीर मेरे दिमाग में रखी हो सब उतर गया। याद रख, इसी दिन के लिए पढ़ना है आप। भाई साहब, आज के टाइम में ये बोलने वाला कोई नहीं है कि तुम करो जो करना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके पीछे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए। कम से कम ये पीछे बोलने वाला तो इंसान खड़ा है ना। अब वो इंसान चाहे पापा के रूप में रहेंगे, माँ के रूप में रहेंगे या भाई के रूप में रहेंगे। ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट बाकी परिवार मौज ले सके। किसी एक को जलना पड़ता है। तो मुझे शुरू में ये समझ में आया कि वो जलने वाला व्यक्ति मुझे बनना पड़ेगा, कि कोई एक जलेगा तो घर में रोशनी होगी। तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, वो मैं खुद को सोचता हूँ कि यार मैं ही क्यों ना करूँ। सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई। बलिदान इतना करो कि कल किसी की आस में ना रहना पड़े, और मेहनत इतनी करो कि कल आपको काश ना कहना पड़े। सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई। सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई। ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी, आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना, आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ, खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भरा जाएगी। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करें, तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। और तुम्हें खुद से बेहतर बनना है, क्योंकि लोगों से बेहतर तो तुम पहले से ही हो, समझे? आज सच है कि मैंने आसमान की ऊंचाई देखी है, पर जमीन से ही तो उठा हूं मैं भाई। वहां से यहाँ तक में कितना बड़ा अंतर है मुझे पता है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या आप वो त्याग कर रहे हो जीवन में? क्या आपने त्याग दिया है अपना इंस्टाग्राम? क्या आपने त्याग दिए हैं अपने ऐशो आराम? क्या आपने त्याग दिए है आपके दोस्त? क्या आपने त्याग दिया अपनी सारी अय्याशी? क्या आपने त्याग दिया है कोई भी वेब सीरीज देखना? क्या आपने सब चीजों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता। कहीं ना कहीं जीवन में अपमानित हुए, या तो गरीबी में अपमानित हुए हैं, मोहब्बत में अपमानित हुए हैं, समाज ने अपमानित किया है, सहयोगियों ने अपमानित किया है, परिवार ने अपमानित किया है, या कुछ अभाव रह गया है जिसका अपमान हो सहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने उस गुस्से को ताकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि हम ये हैं। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं, हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है, संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज। एक दिन बड़े भैया का हाथ पकड़ करके शान से कहूंगा कि भैया आप केवल हम पे भरोसा रखना। हर छोटा भाई दौलत पाने के चक्कर में धोखाबाज नहीं होता है। लड़ाई ना अब खुद से है, बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, बात औकात बदलने की है। खुद को दिखाना है मैं हूं कौन।